Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. I am postgraduate resident of MD Cardiology. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्ट ब्लॉक, जिसकी तीन मेन टाइप हैं। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अच्छा, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक को डिस्कस करने से पहले आपने सबसे पहले देखना है पीआर इंटरवल। जब हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि पीआर इंटरवल नॉर्मल होता है 0.2 सेकंड, यानी 5 स्मॉल बॉक्स। 5 स्मॉल बॉक्स मीन्स एक लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 0.2 सेकंड और 200 मिली सेकंड। अब फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि पीआर इंटरवल ग्रेटर देन 300 मिली सेकंड हो जाता है। जैसे आप इस ईसीजी में देख सकते हैं कि पीआर इंटरवल एक लार्ज बॉक्स से ज़्यादा हो रहा है, मतलब 200 मिली सेकंड से ज़्यादा हो रहा है और 300 मिली सेकंड से भी ऑलमोस्ट ज़्यादा है। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। और फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में सेकंड जो चीज़ है, ये नॉर्मल भी हो सकता है क्योंकि ये एथलीट में होता है, और एमआई में भी हो सकता है। इंफीरियर वाले एमआई ड्रग्स यूज़ कर रहे हो जो एवी नोड को ब्लॉक करती हैं। इसमें डिजॉक्सन है, बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो उनमें ये नॉर्मली भी आ जाता है इस पेशेंट में। इसमें नॉर्मली ये होता है कि सिर्फ पीआर इंटरवल जो है वो इनलार्ज होता है, लेकिन बीट मिस नहीं होती। यानी बीट ट्रैवल हो रही होती है आर्टरिया से एवी नोड से वेंट्रिकल में, लेकिन स्लो ट्रैवल हो रही होती है क्योंकि पीआर इंटरवल इनलार्ज हो जाता है, लेकिन बीट मिस नहीं होती। सो फर्स्ट डिग्री में क्या याद रखना है आपने, सबसे पहले पीआर इंटरवल वो 300 से ज़्यादा हो जाता है, बीट स्लो ट्रैवल होती है लेकिन बीट मिस नहीं होती। अब इसी चीज़ में भी देखें आप कि जो पी वेव है टी में बरिड हो रही है, यानी कि टी वेव के बाद पी वेव आ रही है, लेकिन आप ज़रा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है इसको। और इसका पी आर इंटरवल जो है वो लार्ज हो रहा है, यानी 300 मिली सेकेंड से ज़्यादा हो रहा है, एक लार्ज बॉक्स से ज़्यादा बढ़ रहा है ये। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, इसकी तीन मेन टाइप है, लेकिन हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं एवी ब्लॉक सेकेंड डिग्री मोबिस टाइप 1 वेनकी बैक फिनोमेना। अब इसमें होता क्या है कि पीआर इंटरवल प्रोग्रेसिवली इनलार्ज हो रहा था, और फिर एंड टाइम पे होता गया कि बीट ड्रॉप हो जाती है, यानी पीआर इंटरवल कंटिन्यूसली लार्ज हो रहा है, फिर सडनली बीट ड्रॉप हो जाएगी पी वेव के बाद, पल्स ट्रैवल नहीं करेगी। और पीआर इंटरवल जो होता है वो बीट ड्रॉप होने से पहले लॉन्गेस्ट होता है, और पीआर इंटरवल बीट ड्रॉप होने के बाद शॉर्टेस्ट होता है। अब इसमें होता है क्या है कि कुछ बीट ट्रैवल करती हैं, कुछ नहीं करती, क्योंकि जैसे ही पीआर इंटरवल लॉन्ग होना शुरू होता है, प्रोलॉन्ग होना शुरू होता है, तो अल्टीमेटली बीट ड्रॉप कर जाती है, यानी कुछ बीट ट्रैवल ही नहीं करती। इसमें ये होता है सेकेंड डिग्री मोबिस टाइप 1। अब हम डिस्कस करते हैं एवी ब्लॉक सेकेंड डिग्री फिक्स रेशियो ब्लॉक और मोबिस टाइप 2। अच्छा, सेकेंड डिग्री फिक्स ब्लॉक में क्या होता है कि आपके ना फिक्स होती हैं ब्लॉक्स, मतलब कि 2-1, 3-1, 4-1। जैसे आप इस ईसीजी में देखें कि दो पी वेव के बाद एक क्यूआरएस आ रहा है, इसको हम कहते हैं 2-1 एवी ब्लॉक। और ये पेशेंट सिम्टोमेटिक भी होता है मोस्टली, और इसमें ये मुख्तलिफ हमने देखनी होगी ईसीजी, तो मुख्तलिफ ईसीजी आएंगी आपके पास। 2-1 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, 3-1 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, 4-1 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। मीन्स कि दो पी के बाद एक क्यूआरएस, इस तरह 3 पी वेव के बाद एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स, इसी तरह 4 पी वेव के बाद एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब इसी चीज में देखें कि 3-1 एवी ब्लॉक है, यानी 3 पी वेव के बाद एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स आ रहा है।
3 पे वेव के बाद एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स आ रहा है, यानी कुछ भी ट्रेवल ही नहीं की। आपको नॉर्मल जैसे मैकेनिज्म पता है कि पल्स ट्रेवल करती है एसए नोड से एवी नोड से वेंट्रिकल्स में। अब होता ही है कि कुछ पल्स ट्रेवल ही नहीं करती थ्रू एवी नोड या पल्स सिस्टम की तरफ, तो इससे ये ब्लॉक आना शुरू हो जाते हैं। 3-1 एवी ब्लॉक में क्या होता है कि 3 पी वेव के बाद एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स आ रहा होता है, जैसा कि आप ईसीजी में देख सकते हैं। आप पीसीसी में देखें 4-1 एवी ब्लॉक, यानी 4 पी वेव के बाद एक कम्प्लेक्स आ रहा है, 4 पी वेव के बाद एक कम्प्लेक्स आ रहा है, यानी कि 4 पी वेव है फिर एक कम्प्लेक्स है। इसको हम कहते हैं 4-1 ब्लॉक। अब लास्ट है हाई डिग्री एवी ब्लॉक, सेकंड डिग्री का। इसमें क्या होता है कि पी क्यू एस रेशियो 3-1 और हायर होती है, यानी 3 पी वेव के बाद क्यूआरएस कम्प्लेक्स आ रहा होता है या इससे भी ज़्यादा होगा, और हार्ट रेट एक्सट्रीमली लो होगा, यानी 30 की रेंज में आ रहा होगा। अब थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में तो बिल्कुल ही रिलेशनशिप नहीं होती ना पी वेव और क्यूआरएस कम्प्लेक्स में, इसमें फिर होती है हाई डिग्री एवी ब्लॉक में। इधर ये मोबिस टाइप 1 होता है या मोबिस टाइप 2 होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक ही है। मोबिस टाइप 2 में क्या होगा कि क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो है वो लार्ज हो जाएगा, यानी नॉर्मली आपको पता है ना कि 120 मिली सेकेंड होता है, हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि क्यूआरएस कम्प्लेक्स नॉर्मली 120 मिली सेकेंड होता है, लेकिन मोबिस टाइप 2 में क्या होगा, हाई डिग्री एवी ब्लॉक में क्यूआरएस कम्प्लेक्स भी 120 मिली सेकेंड से लार्ज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं हाई डिग्री एवी ब्लॉक, जिसमें 3 पी वेव और मोर देन 3 पी वेव के बाद एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स आ रहा है, उसको कहते हैं हाई डिग्री एवी ब्लॉक विद मोबिस टाइप 2। अब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में क्या होता है कि सीवियर ब्रेडिकार्डिया होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एवी कंडक्शन, यानी एवी के एब्सेंस ऑफ मतलब पल्स ट्रेवल ही नहीं करती, आर्टरी और वेंट्रिकल अपना अपना रिदम जनरेट कर रहे थे। अभी जैसे इस ईसीजी में देखें कि एस्केप रिदम भी आ रहा है, बीट में मिस हो रही है, वेंट्रिकल अपना रिदम दे रहा है, कहीं पे पी वेव है, कहीं पे वेंट्रिकल रिदम जनरेट कर रहे हैं, यानी कोई आपस में इनकी रिलेशनशिप नहीं है। इसको हम कहते हैं एवी डिसोसिएशन, यानी जब एंट्रिया और वेंट्रिकल इंडिपेंडेंटली रिदम जनरेट करते हैं, इसको हम कहते हैं एवी डिसोसिएशन विद थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। आज की वीडियो में हमने देखा कि हार्ट ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ईसीजी में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एमआई कौन कौन से टाइप हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ईसीजी में। नेक्स्ट वीडियो में हम एमआई डिफरेंट टाइप के जो उनको डिस्कस करेंगे।